नमस्कार दोस्तों, सच्चिदानंद क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज सिंप्लीफिकेशन का दूसरा पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और इसको हम ट्रिक से कितनी जल्दी सॉल्व करते रहेंगे। केवल आप देखिए कि इसको कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लेके रखे हुए हैं और उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराएंगे। केवल मात्र 2 सेकंड में आपको सॉल्व कराएंगे कि हर क्वेश्चन आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 120 प्लस 1/30 प्लस 1/42 वो 42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। अब इसको सॉल्व करना है तो आप जानते होंगे कि एलसीएम भी लेंगे। कुछ लोगों को बच्चों को मालूम भी होगा ट्रिक, फिर भी देख लीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए। और उस कंडीशन से क्या है कि ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए होते हैं तो ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं और इस सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जरा ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नीचे की संख्या है आपके पास उसको जो है हम लोग गुणनखंड करते हैं। जैसे 1/20 है, एलसीएम मेथड यूज नहीं करेंगे, 1/20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5। इतने बात क्लियर। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर है कि इसको लिख सकते हैं 4 × 5, हमें ये देखना है कि ऊपर अगर 1 है तो ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसी संख्याओं को गुणनखंड करना है जिनके बीच का जो है अंतर 1 आना चाहिए। अगर ऊपर 2 का चल रहा है तो 2 का अंतर आना चाहिए, 3 का चल रहा है तो 3 का अंतर आना चाहिए। अगर 4 का अंतर आ रहा, 4 ऊपर है तो नीचे जो भी गुणनखंड करे आप उसका अंतर जो भी गुणनखंड करते हैं आप डिनोमिनेटर में, तो उस डिनोमिनेटर की वैल्यूज का जो फैक्टर डिफरेंस है वो आपको कितना आना चाहिए। ध्यान से रखिएगा, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। और उस कंडीशंस में जो है क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो, जरा उसको कंडीशंस में जो है का इसको सॉल्व करते हैं तो इसका अंतर 1 आना चाहिए। ऊपर 1 है तो 1 अंतर आ गया। अब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस का 1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आ गया, यहाँ पर 5 हो गया, -4 हो गया, देखिए 1/20 हो गया। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। मतलब हम जब भी अगर इसका ऐसा इस वाले वैल्यूज को हम चाहें तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो भी गुणनखंड करें उसको जो है उसका डिफरेंस अगर 1 है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या आगे रखना। डिनोमिनेटर जो है आपका, अगर डिनोमिनेटर का ऊपर 1 अंतर, अगर न्यूमरेटर का अंतर ऊपर 1 दिया हुआ न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर अगर मान लीजिए है उसका अंतर भी अगर 1 है तो आप इस कंडीशन से ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसका गुणनखंड करने के बाद से उसका डिफरेंस जब लेंगे तो सेम वैल्यूज हो जाएगी। जैसे एक और टर्म्स को तोड़ के दिखाते हैं, जैसे 1/30 दिया है, इसका गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 30, डिनोमिनेटर कितना है 30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6 और इसका अंतर कितना 1, ऊपर 1 है तो 1 आ गया। इसका मतलब 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। फिर से इसको हम समझा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए इस कंडीशंस में ध्यान से देखिए। फिर से क्या देखिए, एलसीएम लीजिए 30 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 6 - 5 देखिए 1/30 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्या है कि जो भी गुणनखंड अगर ऊपर, सबसे बड़ी बात है कि ऊपर अगर 1 है तो ऐसा गुणनखंड करिए जिसका डिफरेंस 1 आए। ऐसा गुणनखंड अगर 2 है तो ऐसा गुणनखंड करिए जिसका डिफरेंस 2 आए। तो इसके जगह हम ये और इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे 1/20 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करके बताते हैं, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। 20 को क्या लिख सकते हो 4 × 5 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 × 6, फिर 42 को क्या लिख सकते हो 6 × 7 लिख सकते हो, 56 को क्या लिख सकते हो 7 × 8 लिख सकते हो, प्लस और फिर 72 को क्या लिख सकते हो 8 × 9 लिख सकते हो, प्लस फिर 90 को क्या लिख सकते हो 9 × 10 लिख सकते हो। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व किया तो इसका गुणनखंड, और देखिए सबके बीच का डिफरेंस 1 1 है,
सबके बीच का डिफरेंस 1 1 है। देखिए 1 1 है, जिसमें अगर डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, जैसे ऊपर 1 है 1 नहीं मिल रहा, 2 है 2 नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे ये भी हम बताएंगे क्वेश्चंस में। अब इसको क्या लिख सकते हो, अभी हमने पीछे समझाया था क्या, 1/4 माइनस का 1/5, फिर 1/5 माइनस का 1/6 प्लस 1/6 माइनस का 1/7। यहाँ क्या लिख सकते हो 1/7 माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे बच्चा, यहाँ पर 1/9 प्लस का 9 और 10 है तो 1/9 माइनस 1/10। अब देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट गया, केवल देखिए पहला गुणन मतलब पहला फैक्टर बच रहा, लास्ट का फैक्टर बच रहा। तो उसको सॉल्व करते हैं 1/4 माइनस का 1/10, एलसीएम कितना आ गया 40। यहाँ पर क्या हो गया 10 माइनस 4, एलसीएम तो सॉल्व कर 40 आ गया, और फिर 4 से डिवाइड किया 10 टाइम्स गया 10 माइनस 4, फिर कितना हो जाए 6/40। इसको काट दिया कितना आ गया 3/20 आ गया बच्चा लोगों। आप लोग देख लो बच्चे लोगों कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितनी वैल्यूज आई 3/20, 3/20 बच्चा लोगों। तो आप ध्यान से देखिए, जो हम स्टेप कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जब भी गुणनखंड करते हैं तो पहला वाला स्टेप लेते हैं और लास्ट वाले स्टेप का डिफरेंस निकाल देते हैं। लास्ट वाले गुणनखंड का जैसे पहला जो आया पहले का पहला टर्म्स और लास्ट का लास्ट टर्म लेते हैं और उन दोनों का डिफरेंस निकाल देते, वही आंसर आ गया। इसको हमें और छोटा करना था तो आप क्या करते हैं, बस केवल पहले का गुणनखंड देख लीजिए 1/4 × 5, लास्ट वाले का देख लीजिए 1/9 × 10, तो यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए, माइनस लास्ट वाले में क्या है 1/10, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 10 माइनस 4 कितना हो गया 6/40, इसको काट दीजिए बच्चा लोगों, कितना आ गया 3/20 आ गया बच्चा लोगों। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और स्टेप को इसको बहुत कायदे से समझ लीजिए, क्योंकि बाकी स्टेप में जो है हम ये वाला ट्रिक यूज करते हैं और कंडीशंस को समझाते हैं। बच्चा लोगों समझ में आ गया, ठीक है बच्चा लोगों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा लोगों, देख लो ध्यान से और बहुत कायदे से समझ लो बच्चा लोगों। देखो बच्चा, कैलकुलेशन से हम लोग कहीं भी दूर नहीं भाग सकते हैं, किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन आता ही आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखिए और समझिए बच्चा लोगों। बच्चा लोगों जरा ध्यान से देखो, ऊपर कितना है 2, तो इसका मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है ऐसा गुणनखंड होगा जिसका अंतर जो है 2 के बराबर होगा बच्चा लोगों। तो जरा ध्यान से देखो, 15 को क्या लिख सकते हो, पहला टर्म से ले लेते हैं केवल 15 प्लस का 2/35 प्लस डैश डैश करके हम लिख देते हैं, लास्ट टर्म्स केवल लिखते हैं 2/143, क्योंकि लॉजिक यूज करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2/3 × 5, देखिए इसका अंतर 2 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर डैश डैश करके हम लास्ट वाले लिखते हैं 2, ये किसकी वैल्यूज है 11 × 13 है, क्या है 11 × 13 है, 11 × 13 है। देखो इसका भी अंतर कितना है 2 है, तो बस पहला गुणनखंड कितना है 3, लास्ट वाला कितना है 13, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चा लोगों 1/3 माइनस का 1/13, एलसीएम लो बच्चा लोगों, कितना हो गया 26 हो गया बच्चा लोगों, सॉरी कितना हो गया 39 बच्चा लोगों, कितना हो गया 39। अब एलसीएम लो, यहाँ पे कितने बार बचेगा 13, यहाँ पे कितना बचा 3, कितना आ गया बेटा 10/39, मतलब इसका आंसर कितना आ गया आपका 10/39 आ गया बच्चा लोगों। आप देख रहे केवल 2 सेकंड में आंसर आ रहा है बच्चा लोगों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं बच्चा लोगों, ठीक है बच्चा, ठीक। अब फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखो, बस केवल पहला और आखिरी गुणनखंड ढूंढो, पहला और आखिरी, 20 वाले टर्म्स का हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखो बच्चा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चा लोगों, यहाँ पे दिया 3 × 7, लास्ट में 899 × 903, देखो इनके बीच का अंतर कितना बच्चा लोगों, कितना बच्चा लोगों कितना है, बोलो बेटा जल्दी बच्चा लोगों, 4 है, इनके बीच का अंतर कितना है बच्चा लोगों 4 है, कितना है 4 है। पर देखो 4 तो यहाँ अंतर आ रहा है, पर ऊपर क्या अंतर आ रहा है 4 का,
नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल यहाँ पे एक लॉजिक समझिए। जैसे 1/5 लिखा है, अगर हम 2 से ऊपर गुणा कर दें, 2 से नीचे गुणा कर दें, या 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? देखो फिर से काटोगे कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया। तो 1/5 में अगर कोई ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो देखिए हमें ऊपर चाहिए यहाँ पर 4, तो जो हम क्या करते हैं इन इक्वेशन में, ऊपर 4 से पूरी संख्या गुणा करते हैं, नीचे 4 से पूरी संख्या गुणा कर देते हैं। तो उस 1/4 को केवल बाहर कर लीजिए, बाकी सेम पैटर्न वही आ जाएगा। आपको करके दिखा दे रहे हैं, प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/3 माइनस का 1/7, ठीक है। पहले टर्म्स को सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम कितना हो गया 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 माइनस का 3, देखो 4/21 आ गया। मतलब 4 का अंतर है, पर नीचे 4 का, क्वेश्चन में 4 का अंतर नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि 1/4 यहाँ से क्या करो, नीचे 4 से अगर भाग दे दो, ऊपर 4 से गुणा कर दो तो हो जाएगा कंप्लीट। तो इसलिए यहाँ पे क्या करो 1/4, जैसे 4 का अंतर है तो 1/4 बाहर कर लो, ठीक है। और बाकी सेम पैटर्न वही, पहला पर टर्म कौन सा है जरा ध्यान से देखो, पहला टर्म कौन सा है 3, तो 1/3 कर लो, माइनस का लास्ट वाला टर्म कितना है 1/903। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, ठीक है बच्चे लोगों, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने में जरा ध्यान से देखो क्या होगा, 1/4 और 1/4 और इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 903 हो गया। फिर इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 301 आ गया, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे लोगों 1 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 1/4 और यहाँ पे कितना हो गया 300 और नीचे 903 हो गया, ठीक है। फिर 3 से काट दो तो यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 301 हो गया, मतलब कि 1/4 इंटू 100/301, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना आएगा 25, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 25/301 हो गया, ठीक है बच्चे लोगों, ठीक है। तो इस कंडीशंस में केवल ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और समझना है कि आप केवल कैसे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया 25/301 हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, ठीक है। तो बस केवल ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न को यूज करते समय बस आपको सॉल्व करके देखना होगा कि वो अंतर है कि नहीं, वो सिस्टम बन रहा है कि नहीं। जितने का डिफरेंस अगर ऊपर नहीं मिल रहा तो बस उतना कॉमन लेके 1 फ्रैक्शन में रख दीजिए, बाकी वैसे सॉल्व कर दीजिए। मुझे उम्मीद है बच्चा लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चा। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए ध्यान से, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63, ठीक है। सेम कंडीशंस बच्चे लोगों, अगर इसका गुणनखंड करते हो तो क्या लिख सकते हो 1 × 3, इसका गुणनखंड करोगे तो 3 × 5, इसका गुणनखंड करोगे तो 5 × 7, इसका गुणनखंड करोगे तो 7 × 9। तो जरा देखो इसका अंतर कितना है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पर क्या ऊपर 2 है, ऊपर क्या 2 है नहीं। तो जब 2 नहीं है तो हमें क्या करना होता था 1/2 बाहर कर लो जितने का अंतर आ रहा, ठीक। बाकी वही सेम काम, पहला टर्म्स कितना है 1 लिख दो, माइनस आखिरी टर्म्स कितना है 9, 1/9 लिख दो बच्चा, सॉल्व कर लो 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया 9 माइनस का 1/9 हो गया। क्या हो गया कंडीशंस में 1/2 इंटू 8/9, इसको इससे काट दो बेटा, कितना आ गया 4/9। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसको ध्यान से देखिए और समझिए, इस कंडीशंस में है तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चे लोग, मात्र 2 सेकंड में आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो पूछे जाते हैं, जरा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। आप 5वां क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 1 + 1/2 और 1 + 1/3 और 1 + 1/4 बच्चे लोगों, डैश डैश कितना 1 + 1/20, ठीक है बच्चा। छठा भी क्वेश्चन यहीं पे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं सेम माइनस वाला, 1 - 1/3 और 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डैश डैश क्या होगा 1 - 1/,
n हो गया। अब इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो बच्चा लोगों, सेम कंडीशंस है, यहाँ पे इनटू की कंडीशंस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर प्लस में दिया हुआ इस टाइप की सीरीज अगर प्लस में दी हुई है तो यहाँ पर प्लस दी हो तो इधर जो है हर बचेगा और लास्ट वाले टर्म्स में अंश बचेगा, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर बचेगा, नीचे की वैल्यू बचेगी, यहाँ पर जो है अंश मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू बचेगी, न्यूमरेटर की वैल्यू बचेगी ऊपर, न्यूमरेटर की वैल्यू बचेगी नीचे, डिनोमिनेटर की वैल्यू बचेगी। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए हम प्रूव करके दिखा देते हैं आपको, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा 3/2, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, कितना आ गया 4/3, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5/4 डैश डैश, यहाँ पे कितना हो गया 121/120 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कट रहा है, न्यूमरेटर कट जा रहा है, अंश कट जा रहा है, ठीक। तो इधर वाले टर्म्स में क्या बचा, देखो 1/2 बचा, और इधर वाले टर्म्स में जब ये वो न्यूमरेटर कट गया मतलब कि अंश कट जा रहा था, कट जाएगा, क्या बचेगा 121 बचेगा। इसको काट दो कितना आ जाएगा 605, इसका आंसर हो गया बच्चा लोगों। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि पहले वाले का जो है हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं और आखिरी वाले टर्म्स का न्यूमरेटर ले लेते हैं। तो इसको अगर यूज करते हैं तो हम लोग इतना ना करके हम लोग सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना 1/2 इंटू का साइन है, यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आता है 121/120 आता, तो यहाँ पर 121 कर देते, बस यहाँ काट देते, क्या आ जाता देखो बस 2 सेकंड में, देखो मात्र 2 सेकंड में बच्चा लोगों, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को देखिए, इसमें जस्ट उल्टा क्या है, इसमें जो होता है यहाँ पे क्या हो, प्लस वाले में क्या बच रहा था, डिनोमिनेटर बच रहा था, और लास्ट वाले में न्यूमरेटर बच रहा था, न्यूमरेटर अपॉन मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बच रहा था और न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या बचेगा न्यूमरेटर बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा डिनोमिनेटर बचेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, जरा एक टर्म्स को केवल सॉल्व कर लो, बाकी हम कितना हो जाएगा 3 - 1/3, ठीक है, इंटू यहाँ पर 4 - 1/4, तो हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर करते हैं n - 1/n। हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या बचेगा पहले वाले टर्म्स में, देखो अब यहाँ से क्या करता है, ये 3 से 3 एक स्टेप करके दिखा दे रहे हैं, 2/3 इंटू 3/4 डैश डैश n - 1/n। तो देखो जरा ध्यान से क्या कट जा रहा है, यहाँ से क्या कट जा रहा है, डिनोमिनेटर हर कट गया। इसी तरीके से आगे वाले टर्म्स में जाकर इसको सॉल्व करते क्या था 4/5, देखो ये कट गया ना। तो इस कंडीशंस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कंडीशंस में डिनोमिनेटर से ऊपर जो कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ पर केवल न्यूमरेटर मतलब अंश बच रहा है, क्या बच रहा है अंश, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, क्लियर हो गया। इनटू यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, इधर वाले देखो इस प्लस वाले में क्या बचता है, इधर प्लस वाले में इधर डिनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर लास्ट वाले में, इसमें क्या है कि न्यूमरेटर पहले वाले में न्यूमरेटर, लास्ट वाले में डिनोमिनेटर 1/n, मतलब कि 2/n इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया हो बच्चे लोगों। तो इस कंडीशन से वो नीचे जो है हमको लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि इस कंडीशंस में जो है कि पहली कंडीशंस में और दूसरी कंडीशंस में इसको हम रफ कर देते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि नीचे की वैल्यू शायद दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पहला हम रफ करते हैं, प्लस वाले में पहले वाले टर्म्स में क्या लेते हैं डिनोमिनेटर मतलब कि हर लेते हैं, लास्ट वाले में अंश लेते हैं। यहाँ पर जब माइनस होगा तो पहले वाले में अंश लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 डैश डैश हमने कर दिया, n - 1/n हो गया। तो देखो यहाँ से ये वैल्यूज कटती चली जा रही है, केवल यहाँ पे क्या बचा पहले वाले में न्यूमरेटर बच रहा तो 2 लिख दिया, और लास्ट वाले में क्या बचेगा केवल डिनोमिनेटर बचेगा तो 1/n लिख दिया। तो कितना आंसर आ गया 2/n इसका आंसर आ गया बच्चा लोगों। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोगों, केवल मात्र 2 सेकंड में आपने क्वेश्चन किया, ठीक है बच्चा लोगों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करिए। सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, रूट वाले क्वेश्चंस जो सॉल्व करना कितने आसानी से करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।